हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपेंड से रिलेटेड ऑपरेशंस किए थे, तो इस बार हम सीखेंगे बूलियन इंडेक्सिंग और साथ के साथ हम कंकैटिनेशन को भी सीखेंगे पाइथन पैंडाज में, पर्टिकुलरली फॉर पैंडाज डेटा फ्रेम। तो शुरू करते हैं बूलियन इंडेक्सिंग से। बूलियन इंडेक्सिंग लाइक डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 और लेबल्ड इंडेक्सिंग, there is one more way to index, that is boolean indexing. Now what is this? Setting row index to either true or false. This helps in displaying the rows of data frame according to true or false as specified in the command. तो जितनी ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है उससे ये बात क्लियर हो गई कि प्रीवियसली हम लोगों ने डील किया था किन किन चीज़ों में। हमने, अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो हमने डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग देखी थी। हर रो की जो इंडेक्स थी वो अपने आप से 0 1 2 3 4 इस तरह से बन जाती थी। या लेबल्ड इंडेक्सिंग, ये भी हो सकता था कि हम बजाय 0 1 2 देने के हम वहाँ पर स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ दे दें। जैसे अगर हम डिफरेंट सिटीज़ का डेटा ले रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ का नेम ही इंडेक्स बन जाते। तो उस तरह की इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं लेबल्ड इंडेक्सिंग। लेकिन आज हम एक नई तरह की इंडेक्सिंग सीखेंगे और उसमें हम जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे वो सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। आपके पास जितनी मर्जी चाहिए उतनी रोज हो सकती हैं, लेकिन उनमें ट्रू और फॉल्स ही रहेगा। तो ये आज हमने करना है और उसको समझाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग, लेट अस फर्स्ट क्रिएट अ डेटा फ्रेम एज फॉलोज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं और डेटा फ्रेम एक बार क्रिएट हो जाए उसके बाद हमारे लिए समझना आसान होगा कि किस तरह से हम उसमें बूलियन इंडेक्सिंग को इनकॉर्पोरेट करें। सो these are the commands given. So here first of all we are importing pandas as pd। इसका मतलब हमने यहाँ पर pandas नाम की ये लाइब्रेरी अपने करंट पाइथन सेशन में इंपोर्ट कर ली है। और सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम dct है, क्योंकि हम डिक्शनरी के हेल्प से pandas डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो देख लीजिए, इस डिक्शनरी के अंदर जो फर्स्ट कॉलम रहेगा, बेसिकली ये की और वैल्यू के कम्बिनेशन होते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो हमेशा कीज़ ही होती हैं। PL_, रैंक, इसका मतलब प्लेयर रैंक, जिसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब कॉलम का नेम प्लेयर रैंक है और उसमें ये 5 वैल्यूज़ रहेंगी, ये 5 रैंक्स रहेंगी, 3 5 1 9 6। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा प्लेयर नेम, PL_, नेम, जिसमें मेरे पास 5 प्लेयर्स के नेम्स हैं एज अ लिस्ट, रमेश, दीपक, विपुल, रजत एंड श्याम। और इसके बाद मेरे पास थर्ड कॉलम है जिसका नेम है प्लेयर स्कोर, PL_, जिसमें अगेन मेरे पास इन सारे के सारे प्लेयर्स का स्कोर है अरेंज्ड इन अ लिस्ट 78 34 88 99 एंड 107। तो हर लिस्ट के अंदर हमारे पास 5 आइटम्स हैं। सो वंस दिस डिक्शनरी DCT is created, it would be easy for me to create a data frame here. How come? df is equal to pd.dataframe dct। तो हमने dct नाम की डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फ्रेम df तैयार कर लिया, राइट। और यहाँ पर उसके बाद हमने इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करा लिया प्रिंट df। तो देख लें, यहाँ पर 3 कॉलम्स आ गए, प्लेयर रैंक, प्लेयर नेम एंड प्लेयर स्कोर। और हर कॉलम में मेरे पास यहाँ पर इन ऑल 5 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के मेरे पास 5 रोज़ आ गई। और सबको मालूम है कि 0 1 2 3 4 यहाँ पर खुद से आया है। ये क्या है? ये है डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, जिसकी बात हमने शुरू में करी थी। तो देखिए, यहाँ पर अभी तक जो डेटा फ्रेम बन के मेरे पास तैयार है उसमें इंडेक्सिंग हुई है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्सप्लिसिटली डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय इंडेक्स का प्रोविज़न नहीं करते तो
पेंडास बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्सिंग कर देता है 0 1 2 3 4 करके, और उसी को हम डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। लेबल्ड इंडेक्सिंग भी हम यहाँ पर कर सकते थे, उसमें हम इंडेक्स करके दूसरा पैरामीटर यहाँ पर दे सकते थे जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे थे, कॉमा इंडेक्स करके, तो उसकी अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास रेडी डेटा फ्रेम है उसमें पहले बूलियन इंडेक्सिंग करेंगे, और उसके बाद हम बूलियन इंडेक्सिंग कराने के बाद हम ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे अपना डेटा या फ्रेम के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्प्ले कराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एडिंग अ बूलियन इंडेक्स ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट कंसीडर की है जिसके अंदर टोटल 5 आइटम्स हैं, जिनमें टोटल 1 2 3 4 5 आइटम्स में से ट्रू हैं 3 टाइम्स और फॉल्स हैं 2 टाइम्स। तो देखें इनसे क्या होता है। नाउ एडिंग अ बूलियन इंडेक्स दिस टू द डेटा फ्रेम df, देन डिस्प्लेइंग ऑल द रोज हैविंग बूलियन इंडेक्स ट्रू एंड फॉल्स सेपरेटली। तो अभी हमारा यहाँ पर टास्क रहेगा कि जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग इसमें हुई थी पिछले वाले डेटा फ्रेम में, उसमें उसको हटा करके उसके बदले हम पहले बूलियन इंडेक्सिंग करें और उसके बाद हम डेटा को डिस्प्ले कराएं डेटा फ्रेम से डिपेंडिंग अपॉन ट्रू और फॉल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर df डॉट इंडेक्स करके इंडेक्स सेट करी है डेटा फ्रेम df की, जो प्रीवियसली स्लाइड में क्रिएटेड था, और इसके अंदर मैंने 5 आइटम्स दिए हैं, दोज आर ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स, और हम 5 ही दे सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास मेरी डेटा फ्रेम में 5 रोज़ हैं, तो इंडेक्स में भी मेरे पास 5 ही आइटम्स होने चाहिए। अब हम अपने इस डेटा फ्रेम df को डिस्प्ले करा लेते हैं। तो हमने दिया प्रिंट df और ये डेटा फ्रेम देखिए डिस्प्ले हो गया। इस बार नोटिस कीजिए कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए 0 1 2 3 4, वो अब यहाँ पर आपको इस बारी नहीं मिल रही है क्योंकि हमने ये कमांड दिया। तो इस कमांड को देने के बाद डिफ़ॉल्ट इंडेक्स यहाँ से हट गई है और जो स्पेसिफाइड बूलियन इंडेक्स है वो आ गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर एक और कमांड दिया है जिसमें एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस डेटा फ्रेम में से हम उन रोज को डिस्प्ले कराएं जिनके लिए डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू, जिन रोज के लिए डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू ट्रू है। तो हम किस तरह से करेंगे, हम देंगे प्रिंट df डॉट loc और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दिया ट्रू। तो देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर डॉट loc देना ज़रूरी है। देखिए 2 तरह से इंडेक्सिंग होती है अगर हम बूलियन इंडेक्सिंग के अलावा बात करें, जिसमें एक होती है डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, उसके लिए हम ILOC का यूज़ करते हैं, और एक होती है लेबल्ड। तो लेबल्ड में हम डॉट LOC का यूज़ करते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर आप ILOC का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटीजर बेस्ड आप एक तरह से इंडेक्सिंग करा रहे होते हैं। अभी हमें लेबल्ड लोकेशंस ही देनी पड़ेंगी, तो LOC का ही मैं यूज़ करूँगा। बस ध्यान आपने ये देना है कि यहाँ पर इसके अंदर आपको या तो ट्रू देना है या फॉल्स देना है। तो आप याद रखें कि आपको डॉट LOC यूज़ करना है, डॉट ILOC यूज़ नहीं करना है। तो फाइनली प्रिंट df डॉट loc विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने ट्रू दिया। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे ये जो डेटा फ्रेम मैंने अभी क्रिएट किया था उस डेटा फ्रेम में से वो रोज़ मुझे डिस्प्ले हो जाएंगी जिनके लिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर वैल्यूज़ ट्रू हैं। तो देख लीजिए, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और तीसरा ट्रू। तो उसके अगेंस्ट जो डेटा है, जैसे देखिए यहाँ पर 3 है रैंक, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 1 9 रमेश विपुल रजत, और इस तरह से वो रोज अब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गई जो जो ट्रू थी। सिमिलरली अगर आपका इंटरेस्ट उन रोज को डिस्प्ले कराने में है जिनके लिए डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, नॉट डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग, रादर बूलियन इंडेक्सिंग की वैल्यूज़ फॉल्स है,
तो हम कमांड कुछ इस तरह से देंगे, सेम बिल्कुल जैसे पहले दिया था, प्रिंट df.loc। इस बार ट्रू के बजाय हमने यहाँ पर फॉल्स दे दिया। तो नोटिस कीजिए डिफरेंस, सारे कॉलम्स आए लेकिन रोज़ वही आई जिनके लिए आपकी जो बुलियन इंडेक्सिंग थी उनकी वैल्यूज़ फॉल्स थी। तो फॉल्स वाला डेटा इस बारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने बुलियन इंडेक्सिंग के बारे में सीख लिया और नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे कंकैटिनेशन। तो सबसे पहले ये कंकैटिनेशन क्या होता है इसको समझें। डेटा फ्रेम कंकैटिनेशन, दिस इज हाउ टू डेटा फ्रेम्स आर कंबाइंड along axis 0 that is vertically or along axis 1 that is horizontally। अभी आप यहाँ पर इसको समझिए कि ये कंकैटिनेशन क्या है। कंकैटिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है किन्हीं दो चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाना, इन सिंपल वर्ड्स। तो हम यहाँ पर जब हम किन्हीं दो चीज़ों की बात करते हैं तो वो दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? ऑब्वियसली वो दो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास होंगी दो डेटा फ्रेम्स। तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस क्रिएट अ डेटा फ्रेम df3 बाय कंकैटिनेटिंग टू डेटा फ्रेम्स df1 एंड df2। हमें यहाँ पर दो डेटा फ्रेम बनाने हैं df1 एंड df2। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर दो डेटा फ्रेम बनाएंगे df1 और df2 और उनकी हेल्प से हम बनाएंगे df3 नाम का एक नया डेटा फ्रेम और वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिक्शनरी है d1। d1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम दिया है कॉलम 1, उसका नेम ही हमने कॉलम 1 दे दिया col1 और उसके अगेंस्ट हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। सिमिलरली आई हैव सेकेंड कॉलम कॉलम 2, उसके अगेंस्ट भी 4 वैल्यूज़ हैं। देन मेरे पास थर्ड कॉलम है कॉलम 3 और उसके अगेंस्ट भी मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं। तो इस डिक्शनरी d1 से मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नेम रहेगा df1। किस तरह से? df1 इज इक्वल टू pd.data और उसमें हमने डिक्शनरी पास करा दी d1। तो इस तरह से मेरा df1 नाम का ये डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसके बाद हमें दूसरा डेटा फ्रेम df2 बनाना है। तो सबसे पहले हम d2 नाम की एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें अगेन आई हैव 3 कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जिनमें वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट हैं। इस बारी कॉलम 1 में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 5, 6, 7, 8, कॉलम 2 में ये वैल्यूज़ हैं और कॉलम 3 में ये वैल्यूज़ हैं। तो इस डिक्शनरी d2 की हेल्प से एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा df2 जिसमें हमने ऑब्वियसली df2 इज इक्वल टू pd.data और उसमें d2 नाम की ये डिक्शनरी हमने पास करा दी है। सो नाउ आई हैव 2 डेटा फ्रेम्स रेडी, df1 एंड df2, एंड आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम df3। तो किस तरह से बनाएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है इस पूरे स्लाइड के अंदर, दैट इज df3 इज इक्वल टू pd.concat और हमने df1 और df2 नाम के इन दोनों डेटा फ्रेम्स को एज अ लिस्ट आइटम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एज अ लिस्ट इसके अंदर हमने दिया है। तो देखिए क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। df3 नाम का ये तीसरा डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिस्पेक्टिवली तीनों डेटा फ्रेम्स को डिस्प्ले करा देते हैं। प्रिंट df1, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 4 रोज़ हैं और जो उसकी डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है वो है 0, 1, 2, 3, अपनी जगह ठीक है। उसके बाद df2 नाम का जो दूसरा डेटा फ्रेम हमने बनाया था, अगेन उसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं जिसके अंदर कॉलम 1 में वैल्यूज़ हैं 5, 6, 7, 8, देख रही हैं आपको। और उसके बाद हमने क्या करा था, df3 नाम का ये तीसरा डेटा फ्रेम रेडी कर लिया था df1 और df2 की हेल्प से। इस बारी हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो प्रिंट df3, तो आप नोटिस करिए कि यहाँ पर एक डेटा फ्रेम df3 बन के मेरे पास आ गया था। उसको जब मैं डिस्प्ले कराता हूँ तो कंकैटिनेशन का तरीका देखिए। यहाँ पर ये दोनों के दोनों डेटा फ्रेम अगर हम बोलें तो वर्टिकली अरेंज हो गए हैं
देखिए पहला डेटा फ्रेम और उसके बाद ये है दूसरा डेटा फ्रेम। तो ये वर्टिकली अरेंज्ड हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ तो ज़रा देखें आप, मैंने नोट भी दिया हुआ है, पढ़िए उसको। एज डिफॉल्ट एक्सेस इज 0, दैट इज़ वाई बोथ द फ्रेम्स आर कंकैटिनेटेड वर्टिकली। यहाँ पर हमने बेसिकली एक्सेस तो हमने इसमें मेंशन ही नहीं किया। तो अगर हम एक्सेस नाम का पैरामीटर कॉनकैट के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक्सेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेता है 0, और 0 का मतलब ये है कि कंकैटिनेशन वर्टिकल मैनर में होगा, जिसको मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये वर्टिकल मैनर में दोनों डेटा फ्रेम आपस में जुड़ गए हैं और मुझे एक थर्ड डेटा फ्रेम DF3 यहाँ पर मिल गया है। तो अब आपको कॉन्कैटिनेशन समझ में आ गया विदाउट एक्सेस पैरामीटर। इसका मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0 होती है तो ये वर्टिकली दोनों को कनकैटिनेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। लेट अस क्रिएट अ डेटा फ्रेम DF4। पिछली बारी जो डेटा फ्रेम हमने बनाया था उसका नेम था DF3। इस बारी एक्सक्लूसिवली हमें DF4 नाम का डेटा फ्रेम बनाना है बाय कंकैटिनेटिंग टू डेटा फ्रेम्स DF1 एंड DF2। अगेन वही दो डेटा फ्रेम्स हम यूज़ करेंगे, DF1 एंड DF2। लेकिन इस बार ये देखिए यहाँ पर एक नोट प्रोवाइडेड है। नोट में क्या बताया गया है, एक्सेस वैल्यूज मस्ट बी 1। इसको करेक्ट करता हूँ, एक्सेस वैल्यू मस्ट बी 1, वैल्यूज़ नहीं होगा, एक सिंगल वैल्यू होती है। तो ये एक्सेस वैल्यू 1 करके क्या होगा, यही मुझे आपको इस पूरी स्लाइड में दिखाना है। तो आप देखें इसको, देखिए यहाँ पर मेरे पास दो डेटा फ्रेम होने चाहिए, DF1 एंड DF2। ये DF1 और DF2 बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट होंगे जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बनाए थे। तो देख लीजिए इसको, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि DF1 और DF2 कैसे क्रिएट हुए थे, उसके बाद हम वापस यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए ये DF1 किस तरह से क्रिएट हुआ था, इस तरह से क्रिएट हुआ था। DF2 किस तरह से क्रिएट हुआ था, इस तरह से क्रिएट हुआ था, डिक्शनरी की हेल्प से रेस्पेक्टिवली D1 एंड D2। तो ये मैंने आपको एडिशनली इसलिए दिखा दिया सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि DF1 और DF2 कैसे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास दोनों डेटा फ्रेम्स DF1 DF2 रेडी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कमांड दिया DF4 इज इक्वल टू pd.concat, जिसके अंदर हमने DF1 और DF2 को एज अ लिस्ट आइटम दे दिया, एज अ फर्स्ट पैरामीटर दे दिया इस concat कमांड में। और सेकंड पैरामीटर इस बारी हमने फोर्सिबली यहाँ मेंशन किया है, दैट इज एक्सेस इक्वल टू 1। तो ध्यान रहे कि इस बारी जो एक्सेस होगी वो 1 एक्सक्लूसिवली हो जाएगी और एक्सेस 1 का मतलब समथिंग हॉरिजॉन्टली। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमने आफ्टर कंकैटिनेशन मुझे DF4 नाम का डेटा फ्रेम तो मिल ही जाएगा। एक बार मैं आपको दोनों सोर्स डेटा फ्रेम्स भी दिखा दूं। प्रिंट DF1, ये DF1 डेटा फ्रेम 1 आ गया, ये वही है जो पिछली स्लाइड में बना था। प्रिंट DF2, ये भी डिस्प्ले हो गया, ये वही है जो पिछली स्लाइड में बना था। और उसके बाद प्रिंट DF4। तो ज़रा नोटिस करिए इस बारी ये वर्टिकली नहीं ऐड हुए या वर्टिकली नहीं जॉइंट हुए या कंबाइन हुए, रादर ये हॉरिजॉन्टली कंबाइन हुए हैं। देखें किस तरह से, कुछ इस तरह से। ये लाइन देखिए, ये पहला डेटा फ्रेम है और ये दूसरा डेटा फ्रेम है, ये फर्स्ट डेटा फ्रेम है और ये सेकंड डेटा फ्रेम है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर दो डेटा फ्रेम हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो गए हैं, या इन सिंपल वर्ड कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्कैटिनेशन किस तरह से होता है, राइट। तो इस बार के इस वीडियो में हमने मेनली दो टॉपिक्स ही डिस्कस किए थे। एक तो बूलियन इंडेक्सिंग, जिसमें हमने ट्रू फॉल्स के बेसिस पे काम किया, और दूसरा कॉन्कैटिनेशन। और कॉन्कैटिनेशन में भी हमने दो तरीके से दो फ्रेम्स को आपस में जोड़ा। एक केस में एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, तो वहाँ पर क्या हुआ आपने देखा, वहाँ पर दोनों डेटा फ्रेम
वर्टिकली कंबाइन हुए थे, और जब आपने एक्सेस 1 दिया था तो ये दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टली कंबाइन हुए थे और आपको एक तीसरा डेटा फ्रेम मिल गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और चीज़ें लेके आता हूँ पेंडास से रिलेटेड, और देखते रहिए विनय सर CSN IP। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और कमेंटिंग करिए ज़रूर। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए